Audio Jungle. Audio Jungle. कोरोना कर्फ्यू के चलते पूरा देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड कलाकार जनता के बीच नहीं आ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। मगर देश के सबसे पहले सुप्रसिद्ध कलाकार राजकुमार जादूगर दिल्ली पुलिस के आग्रह से दिल्ली में शेल्टर होम में रह रहे लोगों को मोटिवेशन मैजिक विद द म्यूजिक के जरिए उनका मनोरंजन कर रहे हैं। खुद की पत्नी अस्पताल में भर्ती है जिनका कभी भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके राजकुमार जादूगर ने कोरोना योद्धाओं के उस जज्बे को सलाम करते हुए शेल्टर होम में ठहरे लोगों का मनोरंजन करने सबसे पहला कर्तव्य समझा। इस पर हमारे संवाददाता योगेश सोलंकी ने राजकुमार जादूगर से खास बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। कोरोना कर्फ्यू के चलते हुए जहां देश के कोई भी बॉलीवुड कलाकार या हॉलीवुड कलाकार, यहां तक कि माने कोई भी ऐसा कलाकार इस कोरोना कर्फ्यू में मैदान में नहीं है, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत के पास हैं जो कि जादूगर की दुनिया में यानी कि विश्व विख्यात के रूप में जिनका नाम चारों तरफ है, राजकुमार जादूगर, वो हमारे साथ हैं। जो कि वो कोरोना कर्फ्यू के चलते हुए इस कोरोना महामारी में अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने आप को ना देखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो दिल्ली पुलिस के सहयोग से कोरोना का भय निकालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके चिकित्सक जो अंदर से भावना है उसको बदलने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि उनके मन में कैसे आया था। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही तेज़गां चैनल भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आप पहले कलाकार हैं देश के जो कि एकदम बाहर निकल के आए हैं। तो जानना चाहेंगे ये कैसे आपने सोचा था? सबसे पहले मैं तेज़ निगाहों के माध्यम से सोलंकी जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जानना चाहा। मैंने देखा कि हम अपने घर पर बैठ के टेलीविज़न के माध्यम से, नेटफ्लिक्स के माध्यम से, अमेज़ोन के माध्यम से कुछ ना कुछ देख रहे हैं, हमारा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देश के जो अनप्रिविलेज लोग हैं, जो कि रैन बसेरा में हैं, क्वारंटाइन सेंटर जो दिल्ली सरकार ने बना रखे हैं, भारत सरकार ने बना रखे हैं, ये जगह जगह पर ये लोग रुके हुए हैं। ये अपने घर पे नहीं जा पाए, या इनमें से कुछ जो रोड पे सोते थे, जो अनप्रिविलेज हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, ये मैक्सिमम यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ पर हैं। तो वो सबसे पहले शुरुआत की डीएम शाहदरा साहब ने और एसडीएम विवेक विहार साहब ने। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप दिल्ली के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर जो कि यमुना स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें आकर अपनी सेवाएं दीजिए। और हमारे देश के जो महानायक हैं, क्रिकेट के जो महानायक हैं, श्री गौतम गंभीर जी, गौतम गंभीर फाउंडेशन जो कि वहाँ पर सेवा कर रही है बिस्तरे से, चादर से, तकिए से, फल फ्रूट से, तो उनके सौजन्य से मैंने सबसे पहले अपना कदम यमुना स्पोर्ट्स स्टेडियम ईस्ट दिल्ली में रखा। वहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर थे, अभी वहाँ पर 1500 से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद फिर एक एनजीओ है जिसका नाम है पुनर्वास, जो कि एक 5 स्टार होटल में बनी है। अभी होटल कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि क्रॉस रिवर मॉल के साथ होटल परचेज़ किया है देश के बहुत बड़े उद्योगपतियों ने। उन्होंने वहाँ पर 3000 बेड लगाए और 3000 बेड लगाने के बाद वो वहाँ पर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया। पुनर्वास उनकी एनजीओ का नाम है। फिर मैं वहाँ पर जाने लगा, वहाँ पर भी दिल्ली सेवा करने लगा। उसके बाद हमारे देश के, हमारे दिल्ली पुलिस के एक बहुत ही बेहतरीन अफसर हैं जो कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं साउदर्न रेंज के, परम आदरणीय श्री देवेश जी श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव साहब ने कहा कि आप दिल्ली पुलिस के साथ आकर दिल्ली पुलिस की देखरेख में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर साउथ दिल्ली में बने हुए हैं वहाँ पर आकर सेवा कीजिए। तो मैंने लाजपत नगर, भोगल और वहाँ के क्षेत्रों में फिर जाना चालू किया। और उसके बाद फिर परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस माननीय सम्मानीय श्री वेद प्रकाश सूर्य जी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र के होते हुए बाहर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए तो पूरा दिल्ली, पूरा देश ही मेरा है, तो यहाँ पर सेवा कीजिए। तो आज से मैं परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्री वेद प्रकाश सूर्य जी, उनके आदेश से मैं यहाँ पर ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, ये मेरा पहला शो है सोनिया विहार में। और मेरा मैसेज ये रहता है कि किस प्रकार से मैजिक 8 साल से लेकर 80 साल तक लोग देख सकते हैं। अश्लीलता नहीं है इसमें। और मैसेज के द्वारा मेरा कोर्स है MMM, यानी मोटिवेशन मैजिक विद द मैसेज। तो मैं इनको मैजिक के द्वारा सिखाता हूँ किस प्रकार से आपको डिस्टेंस बना के रखना है, किस प्रकार से मास्क या शील्ड लगा के रखनी है, और किस प्रकार से आपको स्वच्छता बना के रखनी है। अपनी उंगलियों को नाक, आँख, मुंह में नहीं लेके जाना है। और आप चिंता मत करो, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, जब ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। स्वच्छता बना के रखें। तो किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को जब खुशी मिलती है तो मैंने अपना कदम बाहर निकाला
और मुझे मालूम नहीं है कि और कोई कलाकार देश में आया कि नहीं आया, लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि मैं शायद पहला ही व्यक्ति हूँ, पहला ही जादूगर हूँ या पहला ही आर्टिस्ट हूँ जो हिंदुस्तान में इस प्रकार से देश की सेवा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यहाँ टाइम दिया है, और जैसा कि हमें पता चला है कि आपकी मिसेज इस समय अस्पताल में है, उसके बावजूद आपने यहाँ पर टाइम निकाला और जो देश के लिए जो कोरोना महामारी में आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जो जिस फील्ड का सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो काम उसका होता है। आज मेरी मिसेस पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर में है और उसकी सर्जरी होनी है, तो मैं ये जानता हूँ परमपिता परमेश्वर एक है, तो मैं प्रभु के काम पे हूँ, मैं उस अल्लाह के, जीसस के, गॉड के, राम के काम पे हूँ। तो प्रभु कहता है तू मेरे काम पे, मैं तेरे धाम पे, तो वो प्रभु देखेंगे ना उनको। तो अगर कोई विश्वास करता है तो वो डॉक्टर देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि देश के डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं, तो वो काम उनका है। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में है और मैं यहाँ सेवा करने से रुक जाऊँ। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि ट्वीट पे आपको दिल्ली सरकार बड़ा प्रमोट कर रही है, जबकि लगा कि दिल्ली कैसे यहाँ पर आए, दिल्ली सरकार ने कोई आपको मोटिवेशन दिया या माननीय केजरीवाल जी ने आपको प्रमोट किया कि आप वो करें, या फिर शिक्षा मंत्री जी ने आपको प्रमोट किया? क्या कहना चाहेंगे? जो ट्वीट आ रहे हैं लेकिन वो जानते तक नहीं है। नहीं जी, मुझे आपने बताया कि श्री मनीष सिसोदिया जी ने, जो हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट पे जादूगर राजकुमार जादू का शो कर रहे हैं। परमादरणीय केजरीवाल साहब की जो सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी में भी मेरा ट्वीट आया है। तो विशेष तौर से मुझे बुलाया तो नहीं गया, लेकिन अगर डीएम साहब या एसडीएम साहब ने बुलाया तो वो दिल्ली सरकार के अधीन ही हैं। तो इनडायरेक्ट में से मैं दिल्ली सरकार की सेवा कर रहा हूँ, भारत सरकार की सेवा कर रहा हूँ, अपने देश के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और जो इस कला से महरूम हैं, जो बंद हो गए हैं किस्म से, जेल तो नहीं है लेकिन टेम्परेरी एक किस्म की क्वारंटाइन है, तो उनके मनोरंजन का एक माध्यम बना हूँ मैं। तो बात की है, जिस तरह आपने इतना संघर्ष किया है, तो क्यों ना आपको दिल्ली सरकार बुला के सम्मानित प्रमोट क्यों ना करती है? देखिए, अगर प्रमोट करना है, सम्मानित करना है, तो सबसे पहले देश के डॉक्टर्स को करना चाहिए, देश की पुलिस को करना चाहिए, राज्यों की पुलिस को करना चाहिए, और उसके साथ साथ देश के सफाई कर्मचारियों को करना चाहिए, और पैरामेडिकल स्टाफ को करना चाहिए, देश की जल सेना, थल सेना, वायु सेना को करना चाहिए। उसके बाद कहीं नंबर आएगा तो इस कलाकार का नंबर आना चाहिए। मेरा सम्मान हो तो समझ लीजिए वो सारे कलाकारों का सम्मान होगा, लेकिन मुझसे पहले लाइन में जो पहले वॉरियर्स आए हुए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मेरा सम्मान तो आप कर ही रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से। ये थे हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध राजकुमार जादूगर। पत्नी अस्पताल में होने के बावजूद भी आज वो जो जिस तरह से देश सेवा में, जिस तरह से ये कोरोना महामारी में वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बखूबी से यहाँ उन्होंने जो यहाँ लोग शेल्टर होम में ठहरे हुए हैं उनका इतना अच्छी तरह से जो मनोरंजन किया है दिल्ली पुलिस की सहयोग से, और जो अभी इन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली VP सूर्या साहब के कहने पर सहयोग से जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तेज निगाह चैनल भी ऐसे कलाकारों को सलाम करता है। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाह दिल्ली। Audio Jungle. Audio Jungle.